हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। ठीक है, मैग्नेट्स के बारे में हम इसमें एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू कर लेते हैं। रेशमा लिव्स इन अ कोस्टल टाउन ऑफ केरला एंड इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज। तो रेशमा जो है, रेशमा एक लड़की है, तो वो कोस्टल टाउन में रहती है, केरला के कोस्टल टाउन में रहती है, यानी कोस्टल में समुद्री तट से घिरा हुआ जो टाउन है वहाँ पर वो रहती है। एंड इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज, और जो कि बहुत ज़्यादा कहानियाँ लिखने की शौकीन है, शॉर्ट स्टोरीज लिखती है वो और कहानियाँ लिखती है, उनकी वो शौकीन है। हर ग्रैंड मदर लव्स लिसनिंग टू हर स्टोरीज। उसकी जो ग्रैंड मदर हैं वो उसकी स्टोरी सुनना ज़्यादा पसंद करती हैं। सो रेशमा वॉज राइटिंग अ न्यू स्टोरी टू शेयर विद हर ग्रैंड मदर ऑन हर 16th बर्थडे। इसीलिए जो रेशमा है, मतलब उसकी जो ग्रैंड मदर है, उसकी जो दादी हैं, वो उसकी स्टोरीज लिखना सुनना ज़्यादा पसंद करती हैं। इसीलिए रेशमा जो है उनके 16th बर्थडे पर अब की बार एक जो है एक स्टोरी जो है लिख रही है, जिससे कि वो उनसे शेयर कर सके वो स्टोरी। द स्टोरी वॉज बेस्ड ऑन अ शिप कैरिंग स्पाइसेस फ्रॉम केरला फॉर ट्रेड इन द ओल्डन डेज। और ये स्टोरी जो वो लिख रही है तो वो बेस्ड है किस पर? इसमें ये स्टोरी में ये दिखाया गया है कि एक शिप है, एक जहाज़ है जो कि केरला व्यापार करता है केरला से। ठीक है, स्पाइसेस लेकर जाता है। पुराने दिनों में जैसे लोग लेकर जाते थे, पुराने समय की बात है ना। वो जो अपनी स्टोरी लिख रही है वो पुराने दिनों की लिख रही है, ओल्डन डेज। रेशमा वॉज अवेयर दैट इन दोज, रेशमा को ये पता है कि उन दिनों में क्या होता था। द सेलर्स यूज स्टार्स टू फाइंड डायरेक्शन एट नाइट, कि जो सेलर्स थे वो रात में डायरेक्शन का यूज़ करने के लिए स्टार्स का यूज़ करते थे। बट इन हर स्टोरी, लेकिन उसकी स्टोरी में एक सिचुएशन ऐसी आती है, सिचुएशन अरोज वेयर इन द सेलर्स गॉट कॉट इन अ स्टॉर्म विद एन ओवरकास्ट स्काई एंड स्टार्स वर नॉट विजिबल। तो उसकी स्टोरी में एक चीज़ ऐसी आती है जब जो सेलर्स है, जब शिप जो चला रहे हैं सेलर्स होते हैं, तो स्टार से देखते हैं डायरेक्शन, लेकिन जो जहाज़ है वो फंस जाता है तूफान की रात में। ठीक है, तूफान बहुत ज़्यादा है, बादल चारों तरफ से बादल बादल घिरे हुए हैं, स्टॉर्मी नाइट है, तो स्टार्स दिख ही नहीं रहे हैं। रेशमा कुड नॉट टेक हर स्टोरी फॉरवर्ड एज शी कुड नॉट थिंक ऑफ अ वे फॉर सेलर्स टू फाइंड डायरेक्शन। रेशमा जो है वो अपनी स्टोरी को आगे नहीं बढ़ा पाती, क्योंकि वो सोच रही है कि वो अपनी स्टोरी कैसे आगे बढ़ाए, क्योंकि जो सेलर्स है उसे डायरेक्शन कैसे पता चले, क्योंकि स्टार्स तो दिख ही नहीं रहे हैं। शी सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट एंड हर स्कूल लाइब्रेरी। इसीलिए वो अपनी इन्फॉर्मेशन जो है इंटरनेट पर सर्च करती है और अपनी स्कूल लाइब्रेरी में सोचती है कहीं ना कहीं कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। शी लर्न दैट द ट्रैवलर्स यूज द डिवाइस। बाद में उसको पता चला कि जो ट्रैवलर्स होते हैं, जो यात्री जो होते हैं, वो एक डिवाइस का यूज़ करते हैं नोन एज अ मैग्नेटिक कंपास, जिसको कि मैग्नेटिक कंपास के नाम से जाना जाता है, फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन, जो कि डायरेक्शन को पता लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। रेशमा हैड सीन पेंसिल बॉक्सेस एंड पर्सेज विच हैड मैग्नेट्स टू कीप दैम क्लोज्ड। रेशमा ने पेंसिल बॉक्सेस में और पर्सेज में मैग्नेट्स देखा था, जो कि पेंसिल बॉक्स को बंद करने के लिए किया जाता है। अ राइटिंग बोर्ड इन हर स्कूल ऑल्सो हैड अ डस्टर विद अ मैग्नेट। एक राइटिंग बोर्ड में, उनके स्कूल में राइटिंग बोर्ड पर डस्टर जो है उसमें भी मैग्नेट लगा होता है। बट शी हैड नेवर लुक्ड एट दोज केयरफुल, लेकिन उसने उन चीज़ों को ध्यान से नहीं देखा था कभी। होता तो था सब में मैग्नेट, लेकिन उसने उन चीज़ों को भी ध्यान से नहीं देखा। शी नाउ बिकेम क्यूरियस टू लर्न मोर अबाउट मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिक कंपासेस। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा वो क्यूरियस है, बहुत ज़्यादा जिज्ञासु हो रही है कि मैग्नेटिक कंपास होता कैसा है। जानने के लिए मैग्नेटिक कंपास कैसा होता है या फिर मैग्नेट्स क्या होती हैं, इसको जानने के लिए वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रही है। अब देखिएगा, सम कॉमन आइटम्स दैट हैव मैग्नेट्स अटैच टू देम। कुछ कॉमन आइटम्स है जिसमें कि मैग्नेट्स लगा होता है, जैसे कि ये है, इसमें पिंस वगैरह रख देते हैं। ठीक है, ऐसी ये पर्स हो गया, मोबाइल फ़ोन का हो गया, मोबाइल फ़ोन में के कवर में भी आपने देखा होगा लगे होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, आप लोग देख लीजिएगा कि कैसे कैसे जो है मैग्नेट्स लगा होता है। यहाँ पर जैसे ये मैग्नेट्स लगा हुआ है, इस तरीके से मैग्नेट्स लगे हुए हैं, तो ये आराम से बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो द मैग्नेट यूज बाई सेलर्स इन द ओल्डन डेज वर बेस्ड ऑन नेचुरली ऑक्यूरिंग मैग्नेट्स नोन एज लोडस्टोन्स विच वर डिस्कवर्ड इन एंशिएंट टाइम्स। तो जो मैग्नेट्स यूज़ किया जाता था सेलर्स के द्वारा पुराने दिनों में, वो नेचुरली मैग्नेट्स होता था। ठीक है, जो कि प्राकृतिक रूप से मिलता है, नोन एज लोड स्टोन्स, जिसको कि लोड स्टोन्स के नाम से जाना जाता था, विच वर डिस्कवर्ड इन एंशिएंट टाइम, जो कि प्राचीन समय में खोजा गया था। लेटर ऑन, उसके बाद क्या हुआ, पीपल फाउंड आउट दैट मैग्नेट्स कुड ऑल्सो बी मेड फ्रॉम पीसेस ऑफ आयरन। उसके बाद लोगों को पता चला, लोगों ने पता लगाया कि मैग्नेट जो होते हैं वो आयरन के पीसेस से भी बनाए जा सकते हैं। नाउ अ डेज वी हैव मैग्नेट्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। लेकिन अब क्या है, आजकल जो है मैग्नेट्स जो है वो अलग अलग मटेरियल्स के बने होने लगे हैं, जैसे आयरन के भी होते हैं, है ना, निकल्स के भी होते हैं। इस तरीके से बहुत सारी धातु हैं जिनके बनते हैं। द मैग्नेट्स दैट यू फाइंड इन योर स्कूल लेबोरेटरी एंड दोज यूज्ड इन पेंसिल बॉक्सेस, स्टिकर्स, टॉयज आर और आर्टिफिशियल मैग्नेट्स।
ठीक है। जितने भी मैग्नेट्स आप देखते हो अपनी स्कूल लाइब्रेरी में, अपनी स्टेशनरी की जो आइटम्स होते हैं उसमें देखते हो, जैसे कि पेंसिल बॉक्स में हो गया, स्टिकर्स में हो गया, टॉयज़ में हो गया, ये सब जो होते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होते हैं। द मैग्नेट्स कैन बी वेरियस शेप्स, मैग्नेट्स जो होते हैं वो अलग अलग शेप्स के भी हो सकते हैं। सम ऑफ विच आर नोन शोन इन फिगर 4.2, कुछ इसमें से जो है 4.2 में दिखाए गए हैं। ये देखो ये वाला जो होता है ये होता है बार मैग्नेट, ये यू शेप्ड मैग्नेट हो गया, और ये हो गया रिंग मैग्नेट। ठीक है, अलग अलग शेप्स के होते हैं, बार मैग्नेट, यू शेप्ड मैग्नेट और रिंग मैग्नेट। ठीक है, तो डू मैग्नेट स्टिक टू ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ सर्टेन मटेरियल्स ओनली, क्या मैग्नेट्स जो होते हैं वो हमारे कुछ ही मटेरियल्स पर चिपकते हैं? तो हाँ, सब पर नहीं चिपकेंगे, ये कुछ ही मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिस पर ये स्टिक हो जाते हैं। चलिए देखते हैं किस किस पर ये स्टिक होते हैं। मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट मतलब जो जिन पर मैग्नेट चिपक जाता है वो होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल, और जिन पर नहीं स्टिक होता है वो होते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो लेट अस एक्सप्लोर। कलेक्ट अ फ्यू मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एंड ऑल्सो मैग्नेट, आप हमें क्या करना है, हमें डिफरेंट मटेरियल्स कलेक्ट करने हैं जिन पर मैग्नेट चिपक जाए। प्रिडिक्ट विच ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विल स्टिक टू द मैग्नेट, अब देखना है कि कौन से ऑब्जेक्ट पर हमारा मैग्नेट जो है स्टिक हो रहा है। राइट योर प्रिडिक्शन ऑन टेबल 4.1, आपको 4.1 में जो है ये प्रिडिक्शन लिखनी है। Now hold a magnet in your hand and bring it near the objects one by one. अब आपको अपने हाथ में एक मैग्नेट लेना है और उसको किसी ऑब्जेक्ट के पास लेकर आना है। ठीक है, ऑब्जर्व विच ऑफ द ऑब्जेक्ट्स स्टिक टू द मैग्नेट, और आपको ऑब्जर्व करना है कि कौन से ऑब्जेक्ट पर ये स्टिक हो रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। आइडेंटिफाइंग द मटेरियल्स अट्रैक्ट बाय ए मैग्नेट, हम इन सारे मटेरियल्स को देखेंगे कौन सा मटेरियल जो है अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो देखो लकड़ी है, लकड़ी पर नहीं होगा, इस पर हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। ऐसे पेपर पे नहीं होगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे आयरन पर हमेशा होता है ना। इसका शार्पनर का जो ब्लेड है इस पर हो जाएगा, अगर ये स्टील का है तो नहीं होगा। ठीक है, इस पर हो जाएगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, सीजर पे नहीं होगा। ठीक है, लोहे की जो चीज़ होगी उस पर हो जाएगा। तो ये आप देख लेंगे किस किस पर हो रहा है और किस किस पर नहीं हो रहा है। रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.1। ठीक है, जैसे मान लीजिए दो करके दिखाए गए हैं, इसमें बता दूं आपको, जैसे नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट है, पेंसिल और इरेजर ली हमने, है ना, दो ऑब्जेक्ट लिए, पेंसिल और इरेजर ली। तो मटेरियल विच द ऑब्जेक्ट, अब देखेंगे पहले मटेरियल किसका बना है, कौन से मटेरियल का बना हुआ है, प्लास्टिक का है, वुड का है, ग्लास का है, फिर आयरन का है। फिर यहाँ पर लिखेंगे प्रिडिक्शन, अट्रैक्ट बाय द मैग्नेट यस या नो, और फिर ऑब्जर्वेशन क्या रहा। तो देखो पेंसिल हमने ली, तो पेंसिल किसकी बनी होती है, वुड की बनी होती है पेंसिल, है ना। तो पेंसिल जो होगी प्रिडिक्शन में क्या आएगा, इसमें आ जाएगा नो, पेंसिल नहीं हो पाएगी अट्रैक्ट। ठीक है, और यहाँ पर भी आ जाएगा नो, इस तरीके से। रबर भी नहीं हो पाएगी, है ना, इरेजर सॉरी रबर की होती है तो रबर भी नहीं हो पाएगी। इस तरीके से आप जो है सारी टेबल को कंप्लीट कर लोगे। ये आपके लिए एक्टिविटी है कि बहुत इजी है, आप लोग कर लेना, वरना मैं ही करा देती। ठीक है, अगर नहीं होती है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि नहीं हो पा रही है, तो फिर मैं करा दूंगी। ठीक है, देख लीजिए कौन कौन सी चीज़ मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है, कौन सी नहीं होती है। चलिए अब हम आगे देख लेंगे। वॉज योर प्रिडिक्शन करेक्ट फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स, क्या आपकी जो प्रिडिक्शन है वो सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम आई है? तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, जो अट्रैक्ट होते हैं उनके लिए सेम होगी, जो नहीं होते हैं उनके अलग होगी। विच मटेरियल स्टक टू द मैग्नेट, कौन से ऐसे मटेरियल हैं जिन पर मैग्नेट स्टक होता है। व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ, और आपने क्या कंक्लूजन इस चीज़ से निकाला। थ्रू दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी के थ्रू वी फाउंड आउट दैट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स वर अट्रैक्ट टू द मैग्नेट, हमने इस एक्टिविटी से ये पता लगाया कि कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, उन पे मैग्नेट जो है आसानी से चिपक जाता है। वाइल अदर्स वर नॉट, लेकिन कुछ नहीं होते हैं। द मटेरियल्स विच आर अट्रैक्ट टूवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल्स जो कि अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट की तरफ वो होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स। द मेटल आयरन इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, निकल एंड कोबाल्ट भी मेटल्स होते हैं। तीन चीज़ें, आयरन हो गया, निकल हो गया और कोबाल्ट हो गया, ये तीनों ही जो है मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। दैट आर ऑल्सो मैग्नेटिक, सम ऑफ देयर कॉम्बिनेशंस विद अदर मेटल्स आर ऑल्सो अट्रैक्ट टुवर्ड्स मैग्नेट, और कभी कभी इनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो भी कभी कभी जो है मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, वो कभी कभी अट्रैक्ट होते हैं। द मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्ट टुवर्ड्स अ मैग्नेट, और जो मटेरियल्स अट्रैक्ट नहीं होते वो कहलाते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। इनकी जो डेफिनेशन है आप लोग अच्छे से कर लेंगे, मैग्नेटिक मटेरियल्स की और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स की। ठीक है, विच मटेरियल्स लिस्टेड इन टेबल 4.1 वर फाउंड टू बी नॉन मैग्नेटिक, अब जो आपने लिस्ट बनाई है उसमें जो मटेरियल्स हैं, कौन से ऐसे मटेरियल हैं जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, वो आपको खुद चेक करना है कौन से हैं। ठीक है, पेंसिल और इरेजर मैंने बता दिया है, इसमें जो पेंसिल और इरेजर है वो नॉन मैग्नेटिक हैं, क्योंकि वो चिपक ही नहीं रहे हैं, स्टक नहीं हो रहे हैं, तो वो नॉन मैग्नेटिक हैं। जिन पर होगा वो मैग्नेटिक होंगे और जिन पर नहीं होगा वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स होंगे। चलिए आगे देखेंगे पोल्स ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेट के पोल्स जो होते हैं, तो देखो दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल्स और साउथ पोल, इस तरीके से होती है अगर मैग्नेट। ठीक है, तो इधर होता है नॉर्थ और इधर होता है साउथ, इस तरीके से होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दो पोल्स होते हैं इसके। तो स्प्रेड सम आयरन फिलिंग्स
वेरी स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन ऑन अ शीट ऑफ पेपर। आपको क्या करना है, एक पेपर की शीट पर आपको छोटे छोटे आयरन के जो पीसेज हैं वो रखने हैं। प्लेस अब बार मैग, उसके ऊपर आपको बार मैग्नेट रख देना है। टैप द पेपर एंड ऑब्जर्व केयरफुल, आपको पेपर को टैप कर देना है और ऑब्जर्व करना है केयरफुली कि क्या हुआ है, आयरन फिलिंग्स के साथ क्या हुआ। तो आयरन फिलिंग्स जितनी भी होगी वो उसके पोल्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, बीच को छोड़कर पोल्स में जाएगी वो, ठीक है। इस तरीके से ये जो दिखाया गया है, ये देखो, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, तो दोनों पोल्स पर इकट्ठा हो गया है इसको जो वो है मैग्नेट जो है। तो डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग स्पेशल अबाउट द वे दे स्टिक टू द मैग्नेट। आपको कुछ अलग लगा कि जैसे कि मैग्नेट जो है स्टिक हो रही है? तो हाँ बिल्कुल लगा, क्योंकि जो सारा जो आयरन फिलिंग्स है सारी किनारों पर जाकर इकट्ठी हो रही है, पोल्स पर इकट्ठा हो रही है। डू द आयरन फिलिंग्स स्टिक ऑल ओवर द मैग्नेट यूनिफॉर्मली, क्या जितनी भी आयरन फिलिंग्स है वो सब में इकट्ठा हो गई है? या और डू द आयरन फिलिंग्स स्टिक मोर एट द सम प्लेसेस, या फिर जो आयरन फिलिंग्स है ये कुछ ही प्लेसेस पर इकट्ठा हो रही है। वी फाइंड दैट मैक्सिमम आयरन फिलिंग्स स्टिक नियर द एंड्स ऑफ द बार मैग्नेट। हमने देखा कि जितनी भी आयरन फिलिंग्स है, मैक्सिमम जितनी भी है आयरन फिलिंग्स, वो सब बार मैग्नेट के एंड्स पर इकट्ठा हो रही है, एज शोन इन फिगर 4.4, जैसे कि फिगर 4.4 में दिखाया गया है। While a very few iron fillings stick in the remaining part of the, बल्कि बहुत थोड़ी सी जो है रिमेनिंग पार्ट में बची है, थोड़ी बहुत बच गई है, बाकी सारी जो है दिस साइड अट्रैक्ट हो रही है। इफ़ वी रिपीट दिस एक्टिविटी विद मैग्नेट्स ऑफ अदर शेप्स डू वी गेट द सेम रिजल्ट। अगर हम ऐसे ही करेंगे तो क्या सेम रिजल्ट आएगा? तो हाँ बिल्कुल सेम रिजल्ट आएगा। सिर्फ ये जो होती है आयरन फिलिंग्स जो होगी हमेशा जो है नॉर्थ और साउथ में पोल्स पर जाकर इकट्ठा होगी। इस तरीके से हम इसको कर लेंगे, ठीक है। तो दिस एंड्स ऑफ द मैग्नेट आर कॉल्ड द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट। और जो मैग्नेट की दोनों एंड्स हैं ये कहलाते हैं पोल्स ऑफ द मैग्नेट। टू पोल्स होते हैं, टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। मोस्ट ऑफ द आयरन फिलिंग्स स्टिक टू द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट ऑफ एनी शेप। जितनी भी आयरन फिलिंग्स है अधिकतर, मोस्ट ऑफ द आयरन फिलिंग्स स्टिक टू द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट ऑफ एनी शेप। किसी भी शेप की मैग्नेट ले लो आप, लेकिन वो ज़्यादातर एंड्स पर ही जाकर इकट्ठा होगी। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन अ मैग्नेट विद अ सिंगल पोल। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि जितना भी हो सब सिंगल पोल पर ही इकट्ठा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। नॉर्थ और साउथ में ही वो इकट्ठा होगी। इफ़ अ मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस, अगर मैग्नेट जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट भी जाए, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑलवेज हमेशा उसमें नॉर्थ और साउथ पोल्स होते ही हैं। इवन इन द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ द मैग्नेट, चाहे कितना ही छोटा मैग्नेट का पीस ले लो उसमें नॉर्थ पोल्स और साउथ पोल्स आएंगे ही आएंगे। आ सिंगल नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैन नॉट एग्जिस्ट। कभी भी सिंगल नॉर्थ पोल और सिंगल जो है साउथ पोल नहीं होगा मैग्नेट में। चाहे मैग्नेट टूट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, छोटे छोटे पीसेस में बट जाए, लेकिन तभी भी उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा ही होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आएगा फाइंडिंग डायरेक्शन। डायरेक्शंस का पता हम कैसे लगा सकते हैं, ठीक है, ये डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और ये वाली वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। पसंद आई है तो उसको लाइक करिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।